हमारे फाजिल हुसैन परवेज है। मैं किसी का नाम बोल के छोड़ दूंगा नहीं। मैं इसमें काफी लोग मुझसे 40 साल से, और जब यूथ कांग्रेस का था 89 में मैंने एमएलए बना, 89 चन्ना रेड्डी कैबिनेट में मिनिस्टर बना। तो जो माजिद भाई ने किस्सा सुना रहे थे वो 1989-90 के बीच में डॉक्टर चन्ना रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे। मैं 31 साल की उम्र में अल्लाह जल्ल जलालह ने मुझे मिनिस्टर का ओहदा मुझे नवाजा और मैंने उर्दू का हक अदा किया। जबकि मैं उर्दू भी, तेलुगु भी, इंग्लिश भी तीनों जबानें जानता हूँ, तीनों जबानें लिख पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि उर्दू के साथ हम हमारी जबान की खतर नहीं। तल्ख बातें करें तो आपको नुकसान, आप समझेंगे नहीं क्या है। सच सुनने की आदत डालो और सच के साथ सुनना और अमल करने की भी आदत डालो। मैं 3 हिस्सों में उर्दू के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि एक आजादी से पहले का हिस्सा, आजादी के बाद, और आज का मुस्तकबिल क्या रहेगा। तो पहला तो आजादी से पहले यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की तालीम भी उर्दू में हुआ करती थी। डॉक्टर मनी चन्ना रेड्डी साहब साबिक़ चीफ मिनिस्टर, उन्होंने उर्दू से डॉक्टरेट ली, तो उर्दू में पढ़ा जाता था। उसके बाद आजादी आ गई 1947। फिर उर्दू को धीरे धीरे उर्दू को थोड़ा सा कम होते गई। फिर बाद में चंद्रबाबू साहब भी थे, फिर मैं आने के बाद 13 अजला में रखे। फिर तेलंगाना बनने के बाद पूरा तेलंगाना को सेकंड लैंग्वेज बना दी। हमारे सिद्दीपेट के मेरे साथी उन्होंने कहा कि भाई उर्दू को कहीं लिखा नहीं जा रहा है सेकंड लैंग्वेज। बेशक है, मगर इसके पीछे हमेशा कोई काम हासिल करना है तो उसके पीछे जस्तजू करना पड़ता। हम जस्तजू नहीं करेंगे, खाली बयान देके छोड़ने से नहीं होता। चिलियन पैलेस का नाम के ब्रह्मानंद रेड्डी रखे। जब मैं विजय भास्कर डीसीएम थे तो मैं प्रोटेस्ट करा, साहब ये मुसलमानों का बड़ा पार्क है, वो यहाँ पर उन्हीं के खानदान के किसी का नाम लगाया तो मुनासिब था। लेकिन उन्होंने कहा कि जो नामा आए हैं उसे कोई भी ब्रह्मानंद रेड्डी का नाम के ऊपर ज्यादा जोर हुआ है, मुकरम जंग बहादुर या फिर और किसी का नाम पे कोई एक तजवीज भी नहीं है हुकूमत के पास। इसीलिए हुकूमत यूनानिमस के ब्रह्मानंद रेड्डी पार्क बोल के लगा दी। हम सोते रहे। मैं एक दिन नमाज पढ़ के आ रहा था तो मोर वगैरह लगा के गेटें जबरदस्त बना रहे थे। मैं बोला भाई उर्दू कहाँ है? तो डीएफओ को फोन किया तो बोले साहब तो सरकार के लेवल में, ऊपर लेवल में हुआ साहब इंदिरा खान रेड्डी साहब तुम्हारे निर्मल के, उनको फोन किया, इंदर भाई क्या हुआ, हमारी उर्दू क्यों भूल गए, तुम तो इच्छे मुसलमानों के वोट से हमेशा जीते हैं। अरे निर्मल छबीर में उधर व्हाट्सएप में डाल के भेजाया। 8 दिन बोले, लेकिन 15 दिन में आज वो गेट पे 3 जबानों में कासो ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क बोल के आपका जो चिलियन पैलेस है वो पार्क में अंदर जाते हैं, गेट पे बड़े नाम 3 जबान के मिली। यानी हमको कहीं कहीं याद दिलाना पड़ता, सब्जेक्ट विलेज भी नहीं रहता। मैं लास्ट टाइम भी शिकायत करा कि जब कलेक्टर के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या 2-3 मिनिस्टर्स वेलकम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं डीडीआरसी मीटिंग में, 90% हमारे रिपोर्टर नजर नहीं, कोई नहीं आते। मैं कब तक ये चौथा जिला से मेरा, मगर मैं बोलते रहता हूँ, मगर आप लोगों को किसी को इफेक्ट नहीं होता। हम उर्दू ना होने की वजह से मेरी उर्दू जबान में राजभवन में मैं रुका दिया, मेरी कार्रवाई घुमाई गई, तो मैं थोड़ा सेंटिमेंटली उर्दू के असर ढूंढते रहता हूँ। कहाँ है हमारा उर्दू वाला, कहाँ है हमारा उर्दू वाला, लिखा पर एक तो लिखा हुई है, तो वहां पे आपको बहुत कमी महसूस होती है। आप लोग दिखाई नहीं देते। फिर आके हटका के वहां से क्वेश्चन, मैं आपकी ये जनरल में मीटिंग हुई, इसमें क्या क्या बना, जनरल भी पूछना, ये नहीं खाली मुसलमानों के मसाइल के लिए उर्दू। तो वो थे, अभी अहमद साहब थे, चले गए। जब मैं INPR का मिनिस्टर था, मैं हर हफ्ता, हर महीने में 2 दफा हुकूमत की कारकर्दगी को उर्दू में बुक लिखता था। मेरी एक सब्जी थी INPR की जानिब से। तो जब मैं लिखता था
तो उर्दू को ट्रांसलेशन करके तेलुगु से लिखने वाले आपके अमर भाई के वालिद मोहतरम मदन मोहन राव साहब थे। वो उम्र में भी 75 ईयर के वो दौर में भी प्रॉम्प्ट मेरा ट्रांसलेशन करके उर्दू में मैं तेलुगु और इंग्लिश में लिखाता था, वो उर्दू में ट्रांसलेशन करके उसको वो किताबचा उर्दू में छापता था। मैं वो किताब निकल दी थी कि हमारी हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर। तो उर्दू के साथ मेरा इतना गहरा लगाव है, मगर अफसोस होता है कि आज का नया जनरेशन अभी देखो यहाँ बैठे हुए हमारे सब बिनशट करके जबरदस्त ये नहीं पहचान उर्दू का छापा क्यों, आप भी यहाँ बैठे हुए हैं तो आप तो कोर्ट गेट के साथ आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ही क्यों आइडेंटिफिकेशन करते कि आप ये की जबान की है, क्यों सब है आप जर्नलिस्ट हैं। वो ड्रेस कोड भी देखिए, आप घर में जाने के बाद आप जो चाहे ड्रेस अपना पहनिए, मगर जब ऑफिशियल मीटिंग में जाते हैं तो आपका एक सूट भी ड्रेस कोड कुछ भी ऐसा होना के आगे वाला मरूद होना आपको देखिए, और वो करती नहीं आप लोग। ताली भी नहीं बजा रही थी मेरे इतने लोगों को देख रहा था, आवाज दे रहे आपके भाइयों को, एक ताली नहीं बची थी। ऐसे ऐसे ब्लीड्स पढ़ता था वो जमाने में, उर्दू ब्लीड्स देखते बैठते थे, कब आता करेंगे का पेपर कब आता, वेटिंग में रहते थे, हफ्ते में आता था ना वो। तो वो दौर से भी वो डाइजेस्ट आते थे वहां से कुछ शैबान वगैरह शबिस्तान वगैरह, नशेमन के लिए भी वेटिंग में बैठते थे। नशेमन हिंदुस्तान पाकिस्तान चाइना के बारे में लिखता था वो पूरा, इसके नीति हथियार है, इसके नीति हथियार हो गए, ब्लिट्स ही था स्टैंडर्ड उनका। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कंजूसी मत करो, आगे वाले को दिल खोल के आप समर्थन दो, उनकी तायद करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, अगर उस टाइम पर वो इस्लाम कबूल भी नहीं करा, वो अगर कोई कबीले का सरदार हो या गैर मुस्लिम हो, जब सरकार से हुजूर से मिलने के लिए तशरीफ लाता तो बड़े एहतराम के साथ मस्जिद नबी में बिठाते थे। ये नहीं पूछते थे वजू बनाया नहीं बनाया, गुस्ल करा नहीं करा, ये सब नहीं पूछे, बाजू में बिठाए। वो सरदार दे तो सरदार का दर्जा दिए, ताकि वो सरदार अपने कबीले में जाके अपने हुजूर की अखलाक की इतनी तारीफ करता था कि सारा कबीला कुछ ही दिन में आके इस्लाम कबूल कर लेता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ये हमारे अखलाक है, ये उल्टे हो गए तुम लोग ना, ताली मारने को तैयार है। अरे खुद का एक जर्नलिस्ट इतने सीनियर जर्नलिस्ट अपनी जिंदगी वक्फ कर दी वो लोग, उन लोगों के लिए तुम लोग कुछ आगे बढ़ के वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो मुर्दा कौम को, सोई कौम को कोई नहीं उठा सकता, खुद को उठना पड़ेगा, खुद को उठना पड़ेगा। अब एसआईआर के अंदर सब मिलकर जम के काम करें, अच्छा रिजल्ट आया है। शहर हैदराबाद छोड़ के बाकी के अजला में, निजामाबाद में, कामर जहां अर्बन एरिया है, अच्छा रिजल्ट आया। सब मिलकर काम करें, अच्छा काम करें। मैं कामारेड्डी की मस्जिद में तो ऑडियो कलेक्टर वगैरह बोले सब एसआईआर पे हम भी कुछ बोलना, क्या बोला, मैंने सदर से पूछ लिया क्या मैं बुला लूं क्या, तुम बोले अरे आमदो साहब बोले, देखो हालात कितने बदल गए, गौर में लाते तो साफ करते थे मस्जिद, अरे गंदी कर दिया अंदर का सब साफ। लेकिन कलेक्टर, चेयरमैन, म्युनिसिपल चेयरमैन, खवातीन भी है तो इज्जत के साथ बिठाए, उन लोगों से सुने उनकी बात और ऑफिसर से सब मिलकर काम करें। ये हालत है, किसी के डरे में नहीं है, लेकिन हम जमहूरियत में सबको मिला के लेके जाने की अपनी जिम्मेदारी है। मुझे कुछ उलमाए दीन कहा कि शफी साहब पीआरसी वहां मिल रही है, यानी परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट कर्नाटक में, उसमें 12-13 के अंदर वो भी एक सर्टिफिकेट हो जाती। कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है, कम से कम राशन कार्ड की सर्टिफिकेट तो भी स्टेट इश्यू करे। तो अजहरुद्दीन साहब के घर को कुछ उन्होंने डिनर रखाए थे, मैं सीएम साहब को बताया, समझाया, तो बोलेगा कल सीएस और सेक्रेटरी से आप बात करो, मैं तो तुम कर्नाटक जाके आओ। मैं बोला सब कर्नाटक में जाके आके रिपोर्ट बनाते बहुत लंबा होता, सीएस में हम बैठ के कर लेते। खैर बात हो गई। उसके बाद बोले कि सीएम साहब बोले कि उससे अच्छा बनाओ, जो बनाने में कुछ झोल आई, कुछ कमियां हैं, उसको दूर करके बनाओ। फिर हुकूमत ने वहाँ के काबिल मुबारकबाद है हमारे रेवंत रेड्डी साहब ने, आप लोगों के उसके हमने
वो लोग पीआरसी बनाए, हम जो है सो एफआरसी है, यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ताकि आप कोई नहीं बोले कि जाके आप अप्लाई करते ही मी सेवा सेंटर में या खुद भी उसमें ऑनलाइन से निकाल ले सकते। वो सर्टिफिकेट से काफी राहत मिलती। कुछ लोग बोले अरे कहा सब इतना देर से दिए, देर नहीं अभी छोड़ने का है। एक तो बढ़ा भी दिए देर, जब सेकंड राउंड में जब ये 10 तारीख को बंद हो जाएगा तब रिजेक्शन में आए, जब बताना पड़ेगा कि रिजेक्शन क्यों हुआ, कि आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी 2020 से पहले आपका नहीं था, तो आपके वालिदा मोहतरम कहाँ थे, वालिद कहाँ थे, अक्सर हमारे पास कहाँ गलतियां हुए। आइंदा भी हम लोग समझा लेना कि जब दुल्हन को अपने घर में निकाह के टाइम पर बच्ची का नाम है, समझिए मिसाल के तौर पर आयशा फातिमा, उसका रिकॉर्ड में, लेकिन निकाह के टाइम पे क्या करते, नहीं हमारी बहू का नाम हम बदल देते, उसका नाम कुछ आयशा फातिमा लगा देते, समझो, या कुछ और नाम लगा देते। अब वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता, निकाह में एक नाम, स्कूल की या कॉलेज की बच्ची जो सर्टिफिकेट लाई उसमें एक नाम, अब वहां तसाद होता है। ये चीजों में हम लोग थोड़ा एहतियात के साथ, मॉडर्न जो जमाना के साथ हम चलते जाइए। उनको बोल देना खाजी साहब को, और उनको भाई ऐसा नाम मत बदलो, उर्फू बुला लो तुम लोग घर में जो नाम बुलाना है, मगर रिकॉर्ड पे सेम नाम जो कॉलेज की स्कूल के सर्टिफिकेट पे है उसी नाम को कंटिन्यू करो। आगे जाने के बाद ये तमाम चीजें आपको दिक्कतें खड़े करके रखेगा। तो मेरा यही है कि आप अकेले बोल रहे थे, तो यही है कि उर्दू के लिए मिस्किन जब बोले, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एहतजाज करो, कलेक्टर ऑफिस का नहीं जाके मेमोरेंडम दो, 1-2 घंटे का एहतजाज करो कि भाई उर्दू के कलेक्टर ऑफिस से लेके यहाँ ऑफिस में क्यों नहीं है, हम 10 दिन का टाइम दे रहे, 10 दिन में आप नहीं देंगे तो हम रिले हंगर स्ट्राइक बैठेंगे। हुकूमत का हरकत जो है हम इस्तेमाल करो, हम हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन कुछ लोग मिलकर रिप्रेजेंट करो, और उसके बाद बोलो हम 10 दिन में आप नहीं करेंगे तो हम यहाँ डिपो के सामने, बसों के सामने भूख हड़ताल बैठ जाते, एक ट्रेन खा लो, भूख हड़ताल बैठो। उसके बाद तो हुकूमत के कारिंदे झुक के आते, कुछ न कुछ मुतालिब अमल होता। और एक आखिरी बात, उर्दू को कौन खत्म करे, हम बोलते हुकूमत बोल देते, आप आंख पूछ के बोल देते हुकूमत क्या करी, भाई आपको पढ़ी बोल रही उर्दू तुम्हारे को। इंटरनेट के बाद कौन बोल रहे, कोई एक जाके उर्दू में ले बोल के बोलने वाला है, पूरे अरबी को जा रहे ना, अरबी तुम्हारी मादरी जबान है, क्या बोले तो वो दिमाग में बिठा दिए कि और अरबी लिए तो 100% मार्क्स आते हैं हमारे इंटरनेट। उसके जो चीफ प्रोजेक्ट जो बनाने वाले हैं, यानी मैनेजर से बढ़ के औहदा उनका रहमान साहब है, उन्होंने मेरे पास आके बोले शबीर साहब मेरे 2 बेटियां हैं, सेंटेंस में इंटरमीडिएट में लिए हैं, मगर वो कहते हैं कि उर्दू नहीं है। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि फिर हुकूमत ने इतने बड़े बुलंद दावे करती उर्दू के बारे में, क्यों नहीं दिला सकते आप उर्दू को दिलाओ। मैं ठीक है, मैंने प्रिंसिपल को और क्रिश्चियन मैनेजमेंट के कोई जान पहचान लोग थे पुराने, मैंने बात की तो बोले जरूर, मगर कम से कम हमारे को 14 बच्चे होना है, नहीं है तो भी 12 या 13 तो भी कम से कम लड़के लड़कियां हमारे को दिला दो, क्योंकि गवर्नमेंट जो नहीं देती, मैनेजमेंट फीस भरना पड़ता, वो 10 से 12 हजार 15 हजार मैनेजमेंट बनना है, कब एक बच्चे के लिए 10 से 15 हजार काम नहीं है। तो मैं क्या बोला, रहमान साहब उन्होंने भी जिद्दी थे, नहीं साहब मैं जाके इनके माँ बाप का नहीं लिस्ट दो, बोला मेरे को, मैं बच्चों को इंटरमीडिएट की मैंने प्रिंसिपल से बोला कायली है, उर्दू को खत्म कर रही है, आज मालूम है कि उर्दू नहीं हम खत्म कर रहे हैं। हम हमारे बच्चों को, मैं घर जाके फिर आखिरी को मैं डिसाइड कर लिया उर्दू नहीं है तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जाके किसी और प्राइवेट छोटे स्कूल में जाके वो उर्दू लेके अपने बच्चों को पढ़ा के अपने वादे पे अटल रहा, मेरे बच्चे उर्दू ही पढ़ेंगे, उर्दू मीडियम से मैं इंग्लिश में नहीं डालूंगा। कितने लोग ऐसा दम वाले, अपने गिरेबान में झांक के देखो, आप उर्दू की रोटी खा रहे लेकिन बच्चे पूरे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो भी इंग्लिश मीडियम में, गाँव में भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उर्दू का सब्जेक्ट लेने को तैयार नहीं है। तो भाई ताली तो हाथ से बसती, एक ही है, नेगेटिव मत सोचो। हम भी इतने बड़े गैर मुस्लिम में हम बैठ के अपनी
जो चला रही तो कुछ ना कुछ अपनी मेहनत काबिलियत से चीफ मिनिस्टर से लेके वहां तक कन्विंस कर सकते, लेकिन हम भी बैठ के रह के कर जाए तो नहीं होता। ये उम्र में क्यों भाग रहे हम, यहाँ वहां जहां बोले तो वहां भाग रहे। तो आज हमको दोनों मिनिस्टर हेलीकॉप्टर से पोचमपाड़ निर्मल डैम जाने का था, तो बोला नहीं, आप लोगों से आज मिलना ही मिलना है और थोड़े हमारे दिल से जो बातें हैं आप तक करना। ये मेरी अपील है कि जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी जमातें हो, गवर्नमेंट के हो, मिनिस्टर के हो, सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, मैं वहां से भी माजिद भाई फोन करा, ये एक रिपोर्टर नहीं है तुम्हारा, मैं बोलता हूँ, फोन करके भी बाहर आके भी बोलता हूँ, मेरा दिल मान ले रहा। अरे सीएम की इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम बैठे हुए, मैं ढूंढता हूँ कहाँ है, तो फिर भी टाइम्स का एक रोशन मिल जाता है, क्रॉनिकल के कोई हमारे निजाम वगैरह मिल जाते, 1 2 3 तो मिल जाते हैं। कौन उन्होंने फोटोग्राफर है, बेचारा उनकी तारीफ करना, उनको अवार्ड देना था एक दे दिए। अच्छा, कहीं भी हो, तूफान बारिश मोटरसाइकिल पे मार मार के निकल के आते, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उनको और दिल से। तो ये मेरा है, मैं अब जब भी कहीं सीएम वगैरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिक्कत आई मेरे फोन करो, मैं इमीडिएटली जब भी किसको चाहे उनको बात कर सकता हूँ, करके वो तो गेट पे छोड़ो, उनको नहीं छोड़ाए तो मेरे को कह दो, अंदर बुलाए के बड़ी लाइन में सीएम के सामने के लाइन में आपको बिठाता हूँ, मेरे को दिखो कम से कम, अपना जौहर बताओ। हम जब गांधी भवन में प्रेस में रहते तो माजिद भाई एक क्वेश्चन करते थे, बशीर भाई एक क्वेश्चन करते थे, फाजिल भाई एक क्वेश्चन करते थे, और मैं कुछ नाम नहीं भूल जाऊंगा, सब लोग क्वेश्चन बराबर करते थे। जो भी दिल्ली से बड़े बड़े आजाद साहब हो, कोई भी हो, किसी को बख्शते नहीं थे। मैं कह रहा हूँ वो आप में आना, वो जुर्रत आप में आना है, आप सवाल करना हम लोगों से, हुकूमत को कहाँ गलती करी, हुकूमत को खिंचाई करो, ये आपका फ्रीडम है, आपकी ताकत है, इसी से आपकी पहचान होती है। अब रोशन बेहतरीन सवाल करते हैं इंग्लिश टाइम्स ऑफ इंडिया के, तो खुश होते हम लोग, चले वो एक नंबर कंकर तो आ गया हमारा, कोई सवाल तो करा का, बस खुश होते। चाहे वो सवाल हमारे को नेगेटिव रहता, वो नेगेटिव रहता, दिल से खुशी होती कि एक तो दिखा हमारा नमक कर। तो ये मेरे ख्याल थे, इसको नेगेटिव में मत लो, पॉजिटिव में लो, और प्रोफेशनल लेवल पे आप इसके में जर्नलिज्म का अपना हिस्सा अदा करो। खुदा हाफिज, जय हिंद।